जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली बाबा कैलू जी महाराज की जय। समस्त इलाका वासियों को हमारे यहाँ पर होने वाले दंगल, गंगत एवं मंदोली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस पास क्षेत्र में छोटे छोटे मनाए जाने वाले दंगलों वासियों को भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा लखदाता की, बाबा कैलू जी महाराज की अपार कृपा सब पर बनी रहे। सबके घर में यह जो है महीना उत्सव हमारे इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबके घर में खूब खूब खुशियाँ आएँ, खूब खूब आनंद आए और खूब खूब जलेबी और पकौड़े सभी खाएं। तो आज मैं कुछ विचार करके आया हूँ जो कहना, सोचना, विचारना बहुत आवश्यक है। कहाँ तक मैं सही हूँ और कहाँ तक गलत, साथ जरूर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं बड़े दिनों से विचार कर रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो आज मन में भाव हुआ किस बारे में बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा समय मिला, मानो प्रेरणा मिली कि इस बारे में बोलकर डाला जाए। अगर सही हुआ तो मुझे संबोधन करना और मेरा साथ देना। अगर कहीं गलत हुआ तो मुझे कमेंट के द्वारा कुछ आंसर देना कि मैं सही हूँ या गलत। आप सब विचार करके ये मुझे बताना। आप ये कमेंट जरूर करना कि हम इस विषय पर सही हैं या गलत। बाकी निर्णय सब बाबा कैलू जी महाराज, राधा रानी और बांके बिहारी का। कहते हैं कि मुख आवे सो कहे, बोले समय ना करे विचार, सताए पराई आत्मा, जीभ बांधे तलवार। कुछ प्राणी होते हैं जो बिना विचारे बोल देते हैं, जो मुख में आया सो बोल देते हैं। अगले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मन कितना दुखमय हुआ है, उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु और माता पिता हमें कोई क्रोध से भी कुछ बोले, वो क्रोध नहीं होता। जैसे दिन में माता अपने बच्चों को लाख बार डांटती है, लेकिन जब संकट आता है तो माता सबसे आगे आती है। बच्चे कहीं ना कहीं हमें भूख लगी है, माता पिता को सब पता चल जाता है कि हमें, हमारे बच्चों को भूख लगी है और कितना भोजन वो खाएगा और किस समय वो खाएगा। विचार यह है कि यह दंगल जो हमारे क्षेत्र में मनाए जाते हैं, पूरे हिमाचल में तो ये प्रसिद्ध हैं ही, पूरे वर्ल्ड में इनकी एक थाप है। यह हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है, हमारे क्षेत्र की ऐसी एक दंगल का एक ऐसा नाम है जिसको सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाहर जाएं अपने क्षेत्र से तो पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में दंगल के नाम से ही इतनी बाबा कैलू जी की अपार महिमा है, बाबा लाखदाता की इतनी महिमा है कि दिल सुनकर खुश हो जाता है। जब दंगल होता है उस समय आस पास के क्या, हिमाचल के बाहर के भी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं। इसी में से हमारे कुछ जानने वाले पिछले वर्ष हमारे साथ इस दंगल में आए, तो देखा जगह जगह पर पानी की व्यवस्था बनी हुई है, जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क लगी हुई है, बैठने की व्यवस्था उचित जितनी हो सके उतनी बनी हुई है। लेकिन विचार यह है, इस संस्कृति से हमारे बच्चों के लिए क्या विचार निकलना चाहिए, इनसे उन्हें क्या प्रभावित शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे भी संस्कृति से जुड़े और आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। मेरा कुछ मानना है, तथ्य हैं जो आप सबके सामने रखूंगा, उसे आप स्वीकार करें। जहाँ कुछ मुझे समझाने का प्रयास करें तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। देखिए, लड़कों के साथ साथ
लड़कियां भी इस दंगल में हिस्सा लेती हैं। बड़ी अच्छी बात है। सबको पुरस्कार दिए जाते हैं, सबको इनाम दिए जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नशे से दूर रहकर वो बच्चे अपने शरीर को इतना अच्छा बना करके कितना नाम और रुतबा कमाते हैं। दूर दूर से आई हुई बच्चियां और बच्चे यहाँ पर इनाम लेकर के अपना नाम प्रसिद्ध करते हैं। तो विचार ये है कि जब वो व्यक्ति मेरे साथ आए तो उन्हें गर्मी के दिनों में पानी ज़्यादा पीने के कारण बाथरूम लगा। तो पूरे क्षेत्र में हमारे एक बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, पूरे शहर में। ये दुख का विषय है। एक बाथरूम नाम मात्र बना तो हुआ है, लेकिन उसमें जा कर के व्यक्ति, मुझे नहीं लगा कि यह वहाँ पर बेहोश होकर पड़ जाए, कहीं वापस आ जाए। सब देख सकते हैं, वो पुलिस चौकी के सामने एक बाथरूम सरकारी शौचालय बना तो हुआ है। सभी आते हैं, नेता विनेता नाम से बना करके चले जाते हैं, लेकिन उसकी शक्ल सूरत देखने वाली तनिक मात्र भी नहीं। कोई पास से गुजर जाए, इतनी बदबू उसके निकट कि कोई टिक ना पाए। और दूसरी बात जो है हमारे ग्राउंड की, इतना क्षेत्र बेड़ा ग्राउंड के नाम से जो ग्राउंड प्रसिद्ध है, उसमें एक मात्र भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये बहुत दुख का विषय लगता है कि जब हम जहाँ वहाँ से गुजरते हैं तो कितने नेता विनेता भी इस दंगल में आते हैं, और हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी IPS IAS जितने भी ऑफिसर हैं यहाँ पर आते हैं, SDM वगैरह जितने भी ऑफिसर होते हैं सब आते हैं। तो गंगत वासियों से, आसपास के लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि दंगल होना चाहिए। दंगल में बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ होती हैं, वो भी भागीदारी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें बच्चों को शिक्षा और हमारे क्षेत्र की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई बाहर से आए, जितने हमारी गंगत का नाम है, जितना रुतबा है, तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा जरूर करना चाहिए। एक दो नहीं, कई करोड़ों अरबों में जब दंगल करवाया जाता है। ये बात नहीं कि पैसा नहीं, जगह नहीं, लेकिन कोई विचार करने वाला नहीं। तो आप समस्त कमेटी वासियों से, भक्तजनों से अनुरोध है, इस प्रार्थना को सही लगे तो आगे तक पहुंचाना। और इस बार दंगल होने से पहले, वीडियो थोड़ा लेट हो गया, काम लगे जहाँ विचार हो, जरूर से जरूर इस वीडियो को फैलाना। आप सब जो भी भक्तगण मेले में आएंगे, इस दंगल में आएंगे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इस विचार को जल्द से जल्द हमारे ऑफिसर तक, विधायकों तक, और आने वाले इलेक्शन में इस काम को उठा करके हमारे गंगत का नाम और इज्जत शोहरत बनानी चाहिए। और प्रॉपर पूरी गंगत में फैसिलिटी होनी चाहिए, एक रेसलिंग हॉल होना चाहिए, अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। हमारे बच्चे भी इस दंगल में हिस्सा लेकर के नाम कमाने चाहिए, ताकि हमें भी खुशी हो। जो दंगल प्रसिद्ध पूरे वर्ल्ड में है, उस क्षेत्र के बच्चे भी इस दंगल में प्रभावित होकर के आगे बढ़ने चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आयु और अनुभव में बहुत छोटा हूँ अभी, लेकिन मन और विचार आपके बच्चे ने जो किया है, आपके भाई ने, आपके पुत्र ने जो किया है अपने क्षेत्र के लिए, केवल और केवल इतनी ही प्रयास है कि क्षेत्र अच्छा हो, हमारे भाई बंधु मित्रगण एवं मेरे सभी चाहने वाले सुखी हों और खुशहाल जीवन व्यतीत करें, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो। यही इस दास की सेवा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।